आज से भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो गई है और 2011 के बाद पहली बार हमारे देश में सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी लोगों की गिनती हो रही है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि डिजिटल मैपिंग और डेटा क्रांति है। आज जनगणना की शुरुआत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रजिस्ट्रेशन से हुई। जनगणना अधिकारी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति का नाम औपचारिक रूप से दर्ज किया। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज जनगणना में रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपना नाम जनगणना में दर्ज करवाया है। इस बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। ये कैसे कर सकते हैं आप, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये आंकड़ा आप देखिए कितना है। यह है भारत की जनसंख्या 147 करोड़। अब आप हमारे देश की जनसंख्या का लाइव डेटा देखिए। इस समय यह हमारी जनसंख्या का लाइव डेटा है और इस समय हमारी जो जनसंख्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे लगातार टिक टिक करके बढ़ती जा रही है। 147 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या अब हो चुकी है। यह है हमारी इस समय की, जब आप देख रहे हैं इस समय का लेटेस्ट डेटा हमारी जनसंख्या का। इस आंकड़े को सिर्फ पढ़ने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। यह संख्या अफ्रीका के 54 देशों की कुल आबादी से थोड़ी सी कम है। यूरोप के 44 देशों की जनसंख्या से यह लगभग दुगनी है। अब सोचिए, इस पूरी आबादी को एक एक करके गिनना है, यानी शुरुआत 0 से होगी और 147 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। इस बार जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी, 2 फेजेस में होगी। पहला फेज आज से शुरू हुआ है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस साल 30 सितंबर तक इसमें देश के हर मकान की गिनती की जाएगी और उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। दूसरा फेज अगले साल फरवरी में होगा, जिसमें हर व्यक्ति को गिना जाएगा और उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। यानी पहले फेज में मकान गिने जाएंगे, दूसरे में लोगों की गिनती होगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में बड़ी खास है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आजादी के बाद पहली बार जातियों का डेटा तैयार किया जाएगा। हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है कि इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। पहले सारी जानकारी कागज पर लिखी जाती थी, फिर उसे सिस्टम में डालते थे। अब सब कुछ रियल टाइम में होगा, डिजिटल तरीके से होगा। जनगणना के पहले चरण में आपसे कुल मिलाकर 33 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को भी आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मकान के बारे में पूरी जानकारी। आप जिस घर में रहते हैं उसका नंबर क्या है, उसमें कितने कमरे हैं, घर किस मटेरियल का बना है, उसकी हालत कैसी है, छत पक्की है या कच्ची है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, आपके परिवार से जुड़ी जानकारियां। घर का मुखिया कौन है, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं, क्या घर का मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति से है। पहले चरण में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर ही सवाल पूछे जाएंगे, जबकि अगला फेज जब शुरू होगा तब उसमें तमाम जातियों को लेकर जानकारी ली जाएगी। तीसरा, सुविधाओं की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, बिजली और पानी है या नहीं, रसोई घर और टॉयलेट है या नहीं, खाना आपके यहाँ किस ईंधन से बनता है, आपके यहाँ मोबाइल फोन है, टीवी है, कौन सी गाड़ी है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ तक कि आप कौन सा अनाज खाते हैं ये भी पूछा जाएगा। और इन जानकारियों के जरिए इस बार सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी समझा जाएगा कि आप कैसे रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। दूसरे फेज में जो अगले साल शुरू होगा उसमें आपसे आपका नाम, आपकी उम्र, आपका धर्म और आपकी जाति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आज आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस जनगणना के दौरान कोई भी आपसे आपके बैंक के डिटेल्स, आपकी हर महीने की कमाई या आपके पैन कार्ड जैसी कोई जानकारी नहीं मांग सकता। और अगर कोई आपसे जानकारी मांगता है तो आप ये जानकारी उसे न दें। तो आज जो पूरा 33 सवाल हैं उसकी एक लिस्ट आज मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए ये वो लिस्ट है, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप कौन सा अनाज खाते हैं,
आपके पास कौन सी कार, जीप या वैन है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आपकी कौन सी है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके पास कौन सा है, लैपटॉप, कंप्यूटर कौन सा है, इंटरनेट है या नहीं, आप टीवी देखते हैं या नहीं, रेडियो, ट्रांजिस्टर आपके पास है या नहीं, खाना पकाने के लिए आपका मुख्य ईंधन क्या है, आपके रसोई घर में एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं है, आपके यहाँ टॉयलेट है या नहीं, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, शौचालय किस प्रकार का है, और पेयजल यानी पीने का पानी आपके यहाँ कैसे आता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आज बड़ा सवाल यह है कि जनगणना क्या सिर्फ लोगों को गिनने की एक प्रक्रिया है, या फिर ये एक ऐसा डेटा है जो किसी भी देश की किस्मत को तय करता है, उसकी भविष्य की नीतियों को तय करता है। 147 करोड़ लोगों का आंकड़ा डेटा का एक महासागर है। एक जमाना था जब कहा जाता था कि जिसके पास तेल है वही ताकतवर है, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज कहा जाता है जिसके पास डेटा है वही भविष्य को कंट्रोल करेगा। डेटा से ही पता चलता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, ताकि सरकार उसके हिसाब से अपनी नीतियां बना सके। यह डेटा ही बताएगा कि कहां ज्यादा युवा हैं, कहां पर बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, कहां पर रोजगार की जरूरत है, कहां पर स्कूल कॉलेज की जरूरत है, कहां पर सड़क की जरूरत है, कहां पर किस लाइफस्टाइल में लोग रह रहे हैं और उनकी जरूरत क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार की विशेष योजनाएं बनाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना हो रही है। इसीलिए वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। यानी ये जनगणना सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले दशकों की योजना को एक प्रारूप देगी। इसकी शुरुआत हमारे देश में पहली बार वर्ष 1872 में अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उस समय पूरे देश में एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग समय पर डेटा इकट्ठा किया गया था। लेकिन फिर वर्ष 1881 से पूरे देश में संगठित तरीके से हर 10 साल में एक बार जनगणना होने लगी। लेकिन वर्ष 2021 में कोविड की वजह से ये टल गई थी और तब से लेकर अब तक हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाई। समय के साथ जनगणना के सवाल बदलते रहे हैं। जैसे आजादी के बाद 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो उसमें राष्ट्रीयता और जमीन का मालिकाना हक इस प्रकार के सवाल पूछे गए। 70 के दशक में उसमें रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों को शामिल किया गया। इस बार नागरिकों को एक नया विकल्प भी दिया जा रहा है जिसमें आप खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस लिंक पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां आप खुद का रजिस्ट्रेशन करके इस जनगणना में खुद हिस्सा ले सकते हैं और आपका जो भी डेटा है आप यहां पर भर सकते हैं। ये लिंक आप नोट कर लीजिए या फिर इस समय स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद भी अपना पूरा डेटा इसमें भर सकते हैं और इस जनगणना में शामिल हो सकते हैं।